बारिश से तो हमारा घर तो टूटकर पूरी तरह बर्बाद हो गया। कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे? हे इंद्रदेव भगवान, आपकी लीला भी गजब है। न रहने के लिए मकान है, न खाने के लिए अन्न है। परेशान मत हो सुनीता, फिर से हम मेहनत करके अपना घर बना लेंगे। हर कहानी कुछ कहती है। आप देख रहे हैं जूनियर ड्रीम। पूरे गांव वाले और राजू राम का परिवार भी गांव के बाहर थोड़ी ऊंची जगह में रुक गए। कुछ देर बाद पानी थम गया और आसपास के कुछ कोसों दूर गांव वालों को भी पता चल गया कि राजू राम का गांव बाढ़ से डूब गया है। अगले दिन सवेरे कुछ सरकारी लोग गांव में फंसे किसान परिवार बच्चों को खाने का कुछ पैकेट लेकर आए। राजू राम खाने के पैकेट अपनी पत्नी सुनीता और बच्चों को खिला देता है। अब थोड़ा राहत सी महसूस होने लगी थी। तभी अचानक प्राकृतिक रूप बदल जाता है। तेजी से बारिश होने लगती है। पहले से और ज्यादा पानी बढ़ जाता है। रास्ते खराब हो जाते हैं, जिसके कारण सरकारी कर्मचारी आ नहीं पाते और खाने का सामान नहीं मिल पाता। राजू राम चिंतित होकर अपनी पत्नी सुनीता से कहता है, इस बाढ़ का कहर से तो सारे गाड़ी आने जाने वाले रास्ते खराब है। ऐसे में सरकारी कर्मचारी भी कैसे खाने की सामान लाएंगे। पास के दूसरे गांव की ओर जाकर देखता हूँ, कहीं कुछ खाने का सामान मिल जाए। ठीक है, लेकिन आराम से जाइएगा, अपना ख्याल रखते हुए। ये कहकर राजू राम निकल जाता है। पूरा प्रकृति तहस नहस हो जाता है। रास्ते नहीं होते, जहां तहां होकर बड़ी मुश्किल से राजू राम बगल गांव पहुंच जाता है और वहां राहत कार्य के सरकारी कर्मचारी खाने का सामान बांट रहे होते हैं, जिससे राजू राम को थोड़ा बहुत मिल जाता है। थोड़ी देर में राजू राम जैसे तैसे करके वापस अपनी पत्नी बच्चों के पास खाने का सामान लेकर आ जाता है। लेकिन राजू राम के शरीर में घाव के निशान थे, जिसे देखकर सुनीता परेशान होकर बोलने लगती है, हे भगवान, ये चोट कैसी लगी आपको? किसने लगाई और कैसे? कोई मारा तो नहीं? अरे शांत हो जाओ सुनीता, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बारिश की वजह से सारे रास्ते खराब हैं। पैदल जाने का रास्ता भी नहीं था, तो मैंने खेत के मेड़ जंगल झाड़ियों से जैसे तैसे होकर आया, इसलिए थोड़ी सी खरोच लग गई है। चिंता वाली कोई बात नहीं है। हे भगवान, ये कैसे दिन आ गए हैं? हम किसान देश के अन्नदाता है। हम अनाज उगाते हैं, लेकिन आज हम किसान अनाज के एक एक दाना के लिए तरस रहे हैं। तुम घबराओ मत सुनीता, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है, लेकिन अंधेर नहीं। चलो वो बात अभी छोड़ो, बच्चों को खाना खिलाते हैं और खुद थोड़ा सा खा लेते हैं। कुछ घंटे बीतने के बाद बारिश का पानी कम होने लगी। राजू राम भी घर लौटकर जब टूटा हुआ अपना घर देखकर राजू की पत्नी, बारिश से तो हमारा घर तो टूटकर पूरी तरह बर्बाद हो गया। कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे? हे इंद्रदेव भगवान, आपकी लीला भी गजब है। न रहने के लिए मकान है, न खाने के लिए अन्न है। परेशान मत हो सुनीता, फिर से हम मेहनत करके अपना घर बना लेंगे। राजू और सुनीता की बातें सुनकर उनके बच्चों ने कहा, मम्मी पापा, कुछ सब्जियां खेत की क्यारी में बची हुई है, हम दोनों भाई तोड़ कर लाते हैं। आप लोग हमारे अन्नदाता हैं, जो कि देश विदेश के लिए अन्न उत्पादन करते हैं। अमीर हो या गरीब, सभी के लिए आप लोगों की सहायता करना हमारा परम धर्म है। जय जवान, जय किसान। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हम जैसे गरीब किसानों के
दयनीय तकलीफ को सरकार तक आप लोगों ने पहुंचाए, जिसके वजह से हमें सहयोग मिल पा रहा, नहीं तो हम जैसे गरीब को कौन पूछता है। ऐसी बात सुनकर राजू राम और सुनीता अच्छा महसूस करने लगते हैं और सरकारी कर्मचारी को सारी जानकारी अच्छे से बता देते हैं। कुछ महीनों पश्चात राजू राम के गांव में एक दिन अचानक बहुत सारे कर्मचारी रुके और जिन किसानों का घर बर्बाद हो गया था, उन सभी किसानों का घर पक्के का बनना शुरू हो गया। देखते ही देखते कुछ दिनों में सारे गांव के किसानों का एक सुंदर सा पक्का मकान बनकर तैयार हो गया। ये सब देखकर सुनीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और भगवान से माफी मांगते हुए वो बोलती है, हे इंद्रदेव भगवान, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने संकट के समय आपको भला बुरा बोला, मुझे क्षमा करे प्रभु। ऐसी और कहानियों के लिए जूनियर ड्रीम को सब्सक्राइब करें।